नमस्कार प्यारे बच्चों, कॉमर्स विद पांडे जी क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन विद सेंट्रल बैंक। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल बैंक की कौन से मेजर फंक्शंस होते हैं। सो देयर आर 4 मेजर फंक्शन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के 4 मुख्य कार्य होते हैं। पहला है करेंसी को प्रिंट करना, सेकेंड है पूरे मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना, रिजर्व बनाना बैंक का, और साथ में बैंक का जो है गवर्नमेंट के लिए बैंक जो है एक बैंकर के रूप में भी काम करती है। तो देयर आर 4 मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। लिखते हैं हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से ताकि हमको याद रहे अच्छे से। तो पहला है अपना करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी तो सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी को इशू करने वाली एक मेन अथॉरिटी है पूरी कंट्री में। पूरी कंट्री में करेंसी को इशू करने का काम जो है आरबीआई ही करती है, सेंट्रल बैंक ही करती है। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इंडिया कंटेक्स्ट में। सेकंड जो फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं, जितनी भी सारी बैंक हैं, उन सब का एक फादर बैंक है आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक है सभी बैंकों का बैंक है। जैसे हम लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं कमर्शियल बैंक में, ऐसे ही बैंकों के अकाउंट होते हैं सेंट्रल बैंक के पास में। तो हर बैंकों का जो बैंकर है वो है अपना सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तीसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का बैंकर जो है वो है आरबीआई। जैसे हमारा बैंकर एक कमर्शियल बैंक होता है, वैसे गवर्नमेंट का बैंकर होगा सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने अकाउंट आरबीआई के पास खोलते हैं, आरबीआई से मनी विड्रॉ करते हैं, आरबीआई में जमा करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। जितना भी ट्रांजेक्शन होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आरबीआई से होता है। सो नॉर्मल इंसान अपने अकाउंट खोलता है कमर्शियल बैंक के पास में, और गवर्नमेंट अपने अकाउंट खोलती है सेंट्रल बैंक के पास में। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है। ठीक है ना। और चौथा फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सबसे डिटेल फंक्शन यही है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और क्रेडिट कंट्रोल करना, ये काम जो है वो आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक करता है। मतलब रिजर्व बनाना हो, कितना रिजर्व बनेगा बैंकों का आरबीआई के पास में, कितना रिजर्व बनाएंगे बैंक अपने पास में, कितना मनी जो है मार्केट सप्लाई होगा, कितना क्रेडिट जनरेट होगा, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है ना। बहुत टूल्स हैं उसके पास में। तो जितने फंक्शंस हैं आरबीआई के 1, 2, 3, 4, उनमें सबसे डिटेल फंक्शन यही वाला है। ठीक है, ये छोटा सा फंक्शन है। हमें सिर्फ हमें पता है कि बैंक जो है आरबीआई जो है वो नोट इशू करती है ना, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, ये सब करेंसी इशू करने का हम आरबीआई करते हैं। ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है। बैंकर बैंक सारी बैंकों के अकाउंट आरबीआई के पास में होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास में होते हैं, ये भी नॉर्मल सी बात है, बैंक समझ में आता है हमको। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सभी बैंकों का चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सब के अकाउंट आरबीआई के पास में, सेंट्रल बैंक के पास में है। बट ये चौथा जो पॉइंट है आपका कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये सबसे डिटेल पॉइंट है। इसमें आ जाएगा कैश रिजर्व्स। जो भी कैश रिजर्व्स होते हैं वो आरबीआई मेंटेन करवाता है बैंक के पास में अपना और अपने पास में भी। इसमें आएगा आपका कैश रिजर्व रेशियो, इसी में आएगा आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब बैंक आरबीआई के सेंट्रल बैंक के कहने पर एक कैश रिजर्व मेंटेन करेगा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में, है ना। कमर्शियल बैंक्स मेंटेन सम रिजर्व विद आरबीआई, इट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, एंड कमर्शियल बैंक्स मेंटेन सम रिजर्व विद देमसेल्फ, इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से ही मेंटेन होते हैं। और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये बनता है अपना कौन सा? लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब कितना रिजर्व मेंटेन करेंगे बैंक्स अपने पास में और आरबीआई के पास में, ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। फिर आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल बाद में।
बट अभी आप इतना जान लीजिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि जब कभी भी आरबीआई से लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक्स, तो कुछ अमाउंट उनको अपने पास शो करना पड़ता है और कुछ अमाउंट आरबीआई उनको लोन के ऊपर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है तो आरबीआई से उनको 90% ही लोन मिलेगा, और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो आरबीआई से कितना लोन मिलेगा? 80% मिलेगा। तो जितना मार्जिन बढ़ता है उतना लोन अमाउंट कम होता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और मार्केट मनी सप्लाई कम है तो मार्जिन कम हो जाता है। तो मोर मार्जिन रिक्वायरमेंट लेस मनी सप्लाई, लेस मार्जिन रिक्वायरमेंट मोर मनी सप्लाई, ये काम करता है। सिंपल सी बात ऐसा भी है कि अगर हम देखें नॉर्मल लाइफ में, अगर हम कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो जितने की आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है उसका कुछ अमाउंट ही लोन के लिए मिलता है। अगर मान लो कि मैं 30 लाख का एक मकान ले रहा हूँ तो बैंक कभी भी को 30 लाख रुपए लोन नहीं देगा। बैंक मुझे कुछ अमाउंट जो है लोन देगा, कुछ अमाउंट बैंक बोलेगा कि आप अपनी पॉकेट से लगाइए। जो अपनी पॉकेट से लगाइए उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मान लो 30 लाख का मकान है तो बैंक बोलेगा कि देखिए ऐसा है कि हम आपको 80% लोन दे देंगे, 20% आप अपने पास से लगाइए, क्योंकि आपके पास में कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए, कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए शो करने के लिए। तो 80% आपको लोन मिलेगा और 20% आपका मार्जिन होगा। दोनों को मिलाकर तब आप कोई प्रॉपर्टी ले पाओगे, कोई सिक्योरिटी ले पाओगे। ऐसा आरबीआई भी करती है। जब भी हम लोग मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होता है तो मार्जिन बढ़ जाता है, तो मनी सप्लाई कम है तो मार्जिन घट जाता है। मोर मार्जिन लेस लोन लेस मनी सप्लाई इन द मार्केट, लेस मार्जिन मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मार्जिन बढ़ेगा ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए, और अगर मनी सप्लाई कम है तो मार्जिन घटेगा ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो नेगेटिव काम करता है ऐसा। और उसके बाद में एक और आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऐसा ना, इसका फॉर्मूला क्या था मार्जिन रिक्वायरमेंट का? मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस लोन अमाउंट। जितनी सिक्योरिटी या लोन अमाउंट जो लो आप लोगे, अगर मान सिक्योरिटी जो है 30 लाख की है, लोन अमाउंट आपको मिल रहा है कितना? 25 लाख, तो आपका मार्जिन कितना हो गया? 5 लाख, है ना। और अगर मान लो कि आपका ये सेम सिक्योरिटी है, लोन मिल रहा है आपको कितना? 20 लाख मिल रहा है, तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। मार्जिन बढ़ जाएगा तो फिर आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा। मार्जिन कब बढ़ता है? कि जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, तो मोर मार्जिन विल बी देयर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है? आरबीआई पुट क्रेडिट रेशनिंग ना, आरबीआई पुट्स क्रेडिट रेशनिंग to channelize money in the economy, to channelize money in the economy। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो वो क्रेडिट रेशनिंग करता है, विड्रॉ कर लेता है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही मार्केट में तो आरबीआई क्या करें, कुछ एक्टिविटीज़ पे जो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उन पे वो क्रेडिट कंट्रोल लगा देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, कंजम्पशन के लिए लोन्स हैं, इन पे आरबीआई क्या करेगा कि आप इन पे क्रेडिट रेशनिंग कर दो, मतलब इतने लिमिट से ऊपर कोई भी लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है और मनी सप्लाई कम है, तो क्रेडिट रेशनिंग विड्रॉ कर ली जाती है। सो मीन्स when the more credit in the market, मार्केट में ज़्यादा पैसा हो रहा है, ज़्यादा मनी सप्लाई हो रहा है, ज़्यादा लिक्विडिटी हो रही है, तो क्रेडिट रेशनिंग लगा दी जाती है। और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है, पैसा कम मार्केट में, तो क्रेडिट रेशनिंग विड्रॉ कर ली जाती है। मतलब लिमिट लगाना, लिमिट विड्रॉ करना। तो क्रेडिट रेशनिंग का मतलब लिमिट लगाना है ना। क्रेडिट कंट्रोल और रेशनिंग का मतलब होता है लिमिटेशन लगा देना। तो लिमिटेशन और कोटा अगर हम याद करें, अगर आपने पढ़ा हो इंडियन इकोनॉमी में कोटा वैल्यू लगाएगा, तो कोटा कर देते हैं हम लोग। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो कोटा फिक्स करते हैं, भाई इस सेक्टर को हम लोग इससे ज़्यादा लोन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी फ्लो हो रहा है। और अगर मार्केट में सप्लाई बहुत कम है तो हम लोग कोटा विड्रॉ कर लेंगे, रेशनिंग विड्रॉ कर लेंगे। अगर मान लो कि मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी,
आरबीआई लगा दी कोटा, भाई आपको कंजम्पशन की लोन देने की लिमिट कितनी करी, 10 लाख रुपए। किसी को भी 10 लाख से ऊपर हम लोन नहीं देंगे कंजम्पशन करने के लिए, पर्सनल लोन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और अगर मार्केट में सप्लाई बहुत कम है तो फिर वो आरबीआई क्या बोलेगी कि लोन दीजिए, चाहे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए लोन चाहिए हो, चाहे कंजम्पशन के लिए चाहिए हो, चाहे वेडिंग के लिए चाहिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए चाहिए हो, किसी पर्पज के लोन चाहिए है, कोई कोटा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ही कम है। दिस इज हाउ आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट बाय क्रेडिट रेटिंग सिस्टम और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो 3 चीज़ें आती हैं इसके अंदर, कैश रिजर्व्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको। तो 4 मेन पॉइंट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड। इस पर डिटेल में यही जाएगा। ये सब तो एक 2-3 4 लाइन में खत्म हो जाएगा।